इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूंगा। मेरा नाम है सचिन चिकाटे और मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। वेस्टीज में वीआईपी वीएलसी ट्रेनिंग करता हूँ एंटायर वेस्ट इंडिया में। वेस्टीज से पहले नेस्ले, वोडाफोन और एम्वे जैसी कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। और आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं बताना सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप सबकी हमारी जो कंपनी है वो वर्ल्ड के 30th रैंक में पहुंच चुकी है। सो वर्ल्ड की जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो है उसमें वेस्टीज 30th रैंक में है, 30। पिछले साल हम 63 नंबर पे थे, लेकिन ये साल हम 30th नंबर पे है, यानी कि 2019 में हमारा रैंक था 63 एंड 2020 में आज हमारा रैंक है 30 यानी कि 30। सो आप देख सकते हो कि 33 कंपनीज को ओवरटेक करके एक साल के अंदर हमने 33 कंपनी को पीछे छोड़ दिया है और आगे और भी बढ़ते जाना है। सो इसके लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बहुत जरूरी है ताकि आप लोग अच्छे से वेस्टीज में अपना बिजनेस जो है वो डेवलप कर सको। सो चिंतन जी, मेरी आवाज क्लियर है? आप? जी सर, परफेक्ट आपकी आवाज आ रही है सर, परफेक्ट यस आवाज आ रही यस यस, ओके 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 ओके। अच्छा, ओके। किसी ने तो चैट में लिखा है जूम ऐप के रिगार्डिंग, तो एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो मीटिंग होती है वो सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज वेस्टीज जो है वर्ल्ड के 30 रैंक पे है। यानी कि आप सोच सकते हो कि हमारी कंपनी की रफ्तार क्या है, क्योंकि पिछले साल हम 63 नंबर पे थे, आज हम 30th नंबर पे। और हमारा कंपनी का विजन ये है कि बाय 2025 हम सबको जो है वर्ल्ड के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आना है। यानी कि पूरी दुनिया में हमें टॉप 10 के नंबर के पायदान में जो है वो आना है। अब ये 2025 का टारगेट है, बट जिस तरीके से वेस्टीज की जो रफ्तार है, वेस्टीज की जो पेस जो नजर आ रही है, जो स्पीड नजर आ रही है, मुझे लगता है ये 2023 तक ही शायद अचीव कर लेंगे हम लोग। बट स्टिल हमारा टारगेट है 2025, लेट्स सी। सो आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मिस्टेक्स व्हाइल डेवलपिंग बिजनेस। आज हम बात करेंगे कुछ गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद करते हैं। तो ये कौन कौन सी गलतियां हैं सर? ये वो गलतियां हैं जिसके कारण आपका चेक नहीं बढ़ता है और आपका लेवल आगे नहीं बढ़ता है। वीआईपी ट्रेनिंग में, यानी कि वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम में, बाली सर ने 7 मिस्टेक्स के बारे में बात करी है कि कौन सी ऐसी 7 गलतियां है जो हर एक इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है तो वो गलतियां करता ही है। तो इसमें से हम कुछ और भी गलतियां जो है वो मैंने ढूंढ कर निकाली है। जितना भी मेरा 6-7 ईयर्स का जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है उसको लेकर जो है बहुत सी गलतियां मैंने ऑब्जर्व की है कि अक्सर लोग करते हैं प्लान बताते वक्त या काम करते वक्त। तो ये अलग गलतियां हैं जो मैं आज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहली जो गलती है वो है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि शुरू कैसे करना है। ज्वाइन तो कर लिया, आधार कार्ड दे दिया है कि नहीं, आग लगाने के लिए तैयार है, ठीक है, लोगों से मिलने के लिए तैयार है, बट उनको पता ही नहीं है कि शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, राइट? तो इसका आंसर जो है, शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, है कि नहीं? शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। खाना बनाने से पहले ये जान लो कि खाना बनाया कैसे जाता है, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, मान लो अगर आपको कुछ चीज मतलब बनानी हो, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? सो वेस्टीज का भी सर वैसे ही है कि जब तक आपको पता ही नहीं है कि शुरुआत कैसे करनी है, राइट, तो अटक जाओगे सर। ये शुरुआत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए सर वेस्टीज में। सबसे पहला जो जवाब है इसका कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले सर आपको जो इस बिजनेस को अपना समझना होगा सर। मैं जब वीआईपी की शुरुआत करता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये बिजनेस जो है ये वेस्टीज का नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। ये बिजनेस जो है वो आपका खुद का बिजनेस है। अब मान लो अगर ये बिजनेस मेरा है, ठीक है, मैं अगर वेस्टीज में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूं, तो ये बिजनेस सर, ये बिजनेस मेरा है। और मैं मेरा बिजनेस यानी कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं वेस्टीज कंपनी के साथ, और वेस्टीज कंपनी मुझे प्रोडक्ट्स दे रही है, सर्विस दे रही है और मुझे एक मौका दे रही है ताकि मैं मेरी लाइफ चेंज कर सकता हूं। तो ये बिजनेस जो आप लोग कर रहे हो ये वेस्टीज का नहीं है, ये आपका खुद का अपना बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस आपके नाम पे है सर। इस बिजनेस को शुरुआत करने का डिसीजन ये आपने लिया है, बस कंपनी का नाम वेस्टीज है। आप वेस्टीज कंपनी के परिवार का एक हिस्सा हो सर, बट बिजनेस तो आपका है और आप अपना बिजनेस कर रहे हो वेस्टीज कंपनी के साथ।
ठीक है, तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है सर, ये बिजनेस जो है ये मेरा अपना बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है, राइट। और जो चीज अपनी होती है उसके ऊपर हम ज्यादा प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट। तो तो ये बिजनेस भी सर आप ही का है। तो जब तक आपको अपने इस बिजनेस से और जब तक आपको आपकी वेस्टीज कंपनी से प्यार और मोहब्बत नहीं हो जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे सर। तो ये अपनापन लाना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है सर, अगर आपको इसमें दिल से काम करना है तो। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि ये बिजनेस आपका है, राइट। इसको दिल से, ईमानदारी से और सीरियस होकर इसको बिजनेस को करिएगा, राइट। आपके बिजनेस और आपके कंपनी से आपको प्यार और मोहब्बत जो है वो होनी चाहिए, राइट, तभी यहाँ पे काम करने को मजा आएगा। दूसरा जो रास्ता है ये गलती नहीं करने का, दूसरा जो सेकंड आंसर जो है ये मैं आपको दे रहा हूं, वो है कि फॉलो द सिस्टम। यानी कि वेस्टीज में 7 स्टेप्स होते हैं सर। जैसे रेनबो में, इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, वैसे हमारे वेस्टीज के सिस्टम में 7 स्टेप्स है। ये 7 स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। मैं फिर से पॉइंट रिपीट करूंगा कि अगर आपको वेस्टीज में सक्सेसफुल होना है, मतलब इन शॉर्ट भाई पैसे कमाने वेस्टीज से, तो ये 7 सिस्टम फॉलो करना है, मतलब करना ही है। फिर से रिपीट करूंगा, पैसे कमाने हैं वेस्टीज में तो ये 7 सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। कल हमने एक महाराष्ट्र के जो लीडर है बालकृष्ण ढोकले जी, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, उनके थ्रू हमने ये 7 स्टेप्स का, यानी कि कौन कौन से 7 स्टेप्स उसकी ट्रेनिंग कराई थी। बहुत जल्द ये मैं भी एक 7 स्टेप्स के ऊपर जो है बहुत जल्द ट्रेनिंग करूंगा कि ये 7 स्टेप्स बेसिकली है क्या। तो जब मैं ट्रेनिंग करूंगा 7 स्टेप्स के ऊपर वो डिटेल में होगी, लेकिन अभी मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं कि ये 7 स्टेप क्या है। तो सबसे पहला स्टेप, जब कोई इंसान वेस्टीज में जुड़ता है या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज में जुड़ता है, तो सबसे पहला स्टेप उसको ये काम करना है कि यूज द प्रोडक्ट। यानी कि सबसे पहले यूजर बनिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपना एक्सपीरियंस क्या देखिए, फीडबैक देखिए प्रोडक्ट का कि आपको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप जो है वो है यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाओगे, और जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि यार वेस्टीज का प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है। सो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सर, राइट। क्योंकि अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप लोगों को बता कैसे पाओगे कि यार ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्या है, राइट। आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के सामने शेयर नहीं कर पाओगे, यानी कि आप दूसरा स्टेप कर ही नहीं पाओगे जिसका नाम है शेयर द प्रोडक्ट। सो पहला स्टेप यूज द प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि पहले खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते रहिए, जिसको कहते हैं हम शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा जो स्टेप है वो है सर मेक अ लिस्ट, यानी कि लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना सर ये बहुत जरूरी चीज है, राइट। लिस्ट बनाइए, रिलेटिव्स, नेबर्स, ऑफिस फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, अलग अलग जगह पे, यानी मान लो आपके रिलेटिव्स अगर कहीं दूसरे स्टेट में है तो वहां की भी आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो 3 स्टेप शुरुआत के, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट। चौथा स्टेप करना है वो है इनवाइट, यानी कि इनविटेशन, राइट। लोगों को इनवाइट करिएगा मीटिंग के लिए या होम मीटिंग के लिए या सेमिनार के लिए, सीएनटी के लिए। तो पांचवा स्टेप जो होता है वो है मीटिंग। ठीक है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग। ये 5 स्टेप मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो होता है, मीटिंग जब आप करते हो, लोग जुड़ते जाते हैं अपनी टीम में, उसके बाद करना है टीम वर्क। ये छठा स्टेप है, टीम वर्क, यानी कि टीम के साथ वर्क करिएगा, काम करिएगा। और सातवां जो स्टेप होता है वो है फॉलो अप करना, राइट। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। तो जब ये डिटेल में, जब मैं आप ये ट्रेनिंग लूंगा, सिस्टम ट्रेनिंग लूंगा, तो मैं आपको ये 7 स्टेप डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अगर मान लो कल अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है आपके टीम में, अगर वो पूछता है कि सर वेस्टीज में ज्वाइन तो हो गया, अब करना क्या है, तो करना क्या है, तो ये 7 स्टेप्स काम करने हैं। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो और फॉलो अप करो। ये 7 काम रोज करने हैं वेस्टीज में अगर आपको सफल होना है तो। ठीक है, तो ये 7 काम, 7 स्टेप्स हम वीआईपी में भी डिटेल में बताते हैं। सो जब लॉकडाउन खुलेगा तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इंडिया से, अलग अलग स्टेट से जो जुड़े हुए हैं, तो आपके एरिया में जब भी वीआईपी अगर होगी तो इस वीआईपी ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करना, ताकि बहुत से चीजें आपको क्लियर हो जाए कि काम कैसे करना है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पे नॉलेज है सर कि क्या होता है कि लोग शुरुआत कर नहीं पाते हैं।
क्यों, और गलत शुरुआत कर देते कभी कभार। और इसमें ना सर गलती हमसे भी हो जाती है कि मान लो अगर हमने कोई व्यक्ति जोड़ा, उसको हम सीधा बोल देते कि भाई कल से लग जाना, है कि नहीं, सर्चिंग मोड पे चले जा, ढूंढने लग जा लोगों को, जो मिल रहा है उसको पकड़, फटाफट फटाफट जो है मेरे से बात करा, मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं होता है सर, कि ऑब्वियसली क्या हो जाता है कि अगर मैंने डायरेक्टली, अगर कल मैंने एक बंदे को ज्वाइन कर लिया और अगर मैंने उसको बोला कि जितने भी दोस्त थे उनको बता दे, फोन कर अभी के अभी, ये वो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि यार फोन करके मैं बोलूं क्या। फिर वो गलती कर बैठता है, वो बोलता है भाई बढ़िया बिजनेस हाथ लगा है कि नहीं, बहुत बढ़िया बिजनेस है, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे हम लोग दोनों भाई मिलकर। तो वो बोलेगा नहीं भाई, पहले तू कमा, फिर बाद में मैं कमा लूंगा। तो इसी के साथ क्या हो जाता है, फिर जब आपको पता ही नहीं होता है कि इनवाइट कैसे करना है, जब पता ही नहीं होता है कि काम कैसे करना है, तो आप गलत तरीके से लोगों को अप्रोच करते हो, और जिसके कारण लोग जो है आपकी बातों का ध्यान नहीं देते, यानी कि इंटरेस्ट नहीं देते इस बिजनेस को लेकर। और इसलिए फिर लोग आते नहीं है, लोग ना बोल देते हैं, फिर लोग फिर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि यार जितना सोचा था उतना तो इतना आसान बिजनेस नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे सब ख्याल आते रहते हैं सर। तो ये नहीं होने के लिए सबसे जरूरी चीज है, वेस्टीज में शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लो सर। राइट, नॉलेज कहाँ से गेन करोगे, ट्रेनिंग से, मीटिंग से, अपलाइन के साथ बैठकर, ठीक है, यूट्यूब गूगल से भी आप बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन यूट्यूब और गूगल से मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, खास करके यूट्यूब में, क्योंकि कभी कभार बहुत से लोगों के वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रोडक्ट के बारे में या तो आधी इन्फॉर्मेशन है या तो गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यूट्यूब में जब आप वीडियो देखोगे तो हो सके तो कोई ट्रेनर या किसी का अगर वीडियो अगर अपलोडेड है, तो उसी की आप जो है ट्रेनिंग आप देखो, समझो। या तो अपलाइन से पूछो कि सर अगर मुझे यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखना है तो किससे कौन से वीडियोस देखूं मैं। ये नॉलेज क्यों जरूरी है सर, क्योंकि नॉलेज जब आपको मिलती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जिंदगी में जो डर जो है वो निकल जाता है। अब देखो, आप में से बहुत से लोग जब वेस्टीज में जुड़े होंगे तो पहली बार जब आप स्टेज पे गए होगे तो डर लगा रहेगा, नाम बोलने के लिए डर लगा होगा, स्टेज पे जाने के लिए डर लगा होगा। शुरुआत में तो ये होता ही है। बट जैसे जैसे आपका आदत हो गई, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, नॉलेज जब एक बार बढ़ गई तो आपको पता है कि क्या बोलना है, तो ऑटोमेटिकली वो डर जो है वो धीरे धीरे निकलता गया। तो ये सबसे बड़ी गलती, पहली गलती, कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए लोगों को पता ही नहीं है। तो शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए शुरुआत, तो ये सिस्टम फॉलो करना है, 7 स्टेप्स, ठीक है। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग गलती कर लेते हैं कि एक बार वेस्टीज का प्लान सुन लिया, वेस्टीज का प्लान सुन लेने के बाद जो है उसके बाद तुरंत निकल जाते हैं अगले दिन लोगों को बताने के लिए। सर पहले थोड़ा सा देखो, अपलाइन के साथ बैठो, थोड़ा सा समझो कि क्या है क्या नहीं है, सीएनटी ट्रेनिंग एक बार अटेंड कर लो, ताकि मान लो अगर किसी ने आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया और आपने बोल दिया नहीं भाई देख मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है, ठीक है, वो तो मेरे सर से पूछ ले। तो ऐसा नहीं होता है सर, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाती है। तो मान लो अभी आपका कोई अपलाइन है जिसका फॉर एग्जांपल अहमदाबाद ब्रांच में, अगर वो किसी को प्लान बताने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो आप बोल दो कि सर अगर आपको किसी को, अगर आप ब्रांच में लेकर अगर आप किसी को प्लान बता रहे हो तो सर मुझे भी बुला लीजिएगा, ताकि मैं भी आके आपके बाजू में बैठूं और सीखूं कि आप कैसे प्लान बताते हो, ठीक है। या तो फिर अपलाइन को बोल दो कि सर एक बार जो है एक बार फिर से प्लान जो है एक बार बता दो, ताकि मैं सीख लूं और उसके बाद मैं अपने घर जाकर प्रैक्टिस करूं। तो पहले सर तैयारी करना बहुत जरूरी है। हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर गौतम बाली सर कहते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी हो। तो थोड़ा तैयार तो हो जाओ, यानी कि रेडी तो हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर तो करो, ठीक है, डायरेक्ट निकल मत जाना। तो ये एडवाइस, ये ना, जब आज से जब आप लोगों को जोड़ोगे या लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो भी जो लोग आपको जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो अगले दिन ही तुरंत उनको ढूंढने के लिए नहीं भेजना है कि भाई 6 लोगों को ढूंढ के लेकर आ। कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, हम बोलते हैं भाई कुछ नहीं करना है, 6 लोग लाकर दे दे बस, 6 लोग लाकर दे दे, तेरा काम मैं कर दूंगा फिर। तो एकदम इजी मोड में चला जाता है डाउनलाइन, उसको उसको लगता है अरे यार बस 6 लोगों का बिजनेस है कि नहीं। वो फिर आपको बोलता है बस सर सिर्फ 6 लोग चाहिए। अरे सर इतनी पहचान है मेरे शहर में, 6 क्या, आप बोलो तो 60 या 600 लोग लेकर आता हूँ, बोलो। एक काम करता हूँ, घर के बाहर जो है वो बोर्ड लगा देता हूँ और लिख देता हूँ भर्ती चालू है, ठीक है। तो ये कभी कभार फिर जब वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन जब पहले दूसरे तीसरे व्यक्ति से मिलने जाता है और जब लोगों ने ना बोल दिया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है और उसको लगता है कि नहीं ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए सर शुरुआत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेस्टीज में।
7 स्टेप्स, ठीक है? किसी को प्लान बताने से पहले सीख लो प्लान कैसे बताया जाता है। अगर फिलहाल आपको अगर नहीं आता है, तो इन्विटेशन सीख लो, ताकि इनवाइट करके जब एटलीस्ट आप होम मीटिंग करोगे तो आप अपने अपलाइन को बुला लो, ताकि अपलाइन बताए कि कैसे प्लान बताना चाहिए, ठीक है? और एक चीज याद रखो कि हर बार अपलाइन प्लान नहीं बताएगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं आगे के मिस्टेक्स में आपको बताऊंगा अपलाइन वाली। तो फिलहाल पहली गलती सबसे इंपॉर्टेंट है, शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो 7 स्टेप्स है भाई। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाइए, लोगों को इनवाइट करिए, मीटिंग करिए, उनके साथ टीम वर्क करिए और फॉलो अप करिए। ये 7 काम रोज करने, चाहे आप 5% हो, चाहे कोई भी लेवल पे हो। अगर वेस्टीज से पैसा कमाना है, 7 स्टेप्स रोज करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करूंगा, अगर वेस्टीज से पैसा कमाना है, 7 स्टेप रोज करना पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अटेंड करिए सर, मतलब नॉलेज गेन करिए। अब नॉलेज कहां से मिलेगी? ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, यूट्यूब, गूगल, अपलाइन। अब आज लॉकडाउन की वजह से एक फायदा बहुत अच्छा हो गया कि आज हम घर बैठे बैठे हमें ट्रेनिंग मिल रही है और हम आराम से सोफे पे बैठकर, बेड पे लेटकर जो है आज हम ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, ठीक है? घर पे बैठे बैठे जो है वो ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये लॉकडाउन पीरियड का यूटिलाइज करिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, डायरी लेकर बैठिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग डायरी लेकर बैठे ही नहीं है, ठीक है? सर ये आप मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं तीसरी चौथी गलती पे जब मैं पहुंच जाऊंगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहली गलती कौन सी है, या पहली गलती सचिन जी ने क्या बताई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर, प्रिपेयर करिए, अपने कंटेंट को डेवलप करके रखिए सर। नॉलेज लेना और उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें हमें याद नहीं होती है सर, ठीक है? तो नोट डाउन करिए, डायरी और पेन जरूर रखिए, ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो नोट। अभी बहुत से लोग क्या करते रहेंगे, मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकालते रहेंगे, अरे यार कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। बट सर हम इतने फोटोज, इतने स्क्रीनशॉट्स लेते हैं कि आप पिछले हफ्ते का जो स्क्रीनशॉट जो अगर आपने निकाला होगा वो आपने देखा भी नहीं रहेगा। डायरी अगर आपके पास है तो आप कभी भी किसी भी वक्त आप उस डायरी को ओपन करके जो है वो देख सकते हो। ओके, सो हैबिट करिए कि लिखना, ठीक है? अब ये पूरे के पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। आपको जो है जो आपको पॉइंट अच्छा लगा है, वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखिएगा। अगर आप ये सेम पॉइंट जो कॉपी करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला था उस वक्त, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से लिखिए, जो आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आपको ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स के बारे में अ, एक और लोग गलती करते हैं। ये जितने भी स्लाइड्स है ना, मैं बीच बीच में और भी गलतियां आपको बताते रहूंगा, ठीक है? नॉलेज, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स। लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, मीटिंग अटेंड नहीं करते। अरे सर बहुत दूर है, नहीं सर हमारे शहर में मीटिंग होगी तब मैं करूंगा, नहीं सर संडे होगी तो ही बताइएगा क्योंकि नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं सर 250 रुपए है हेल्थ वर्कशॉप और वीआईपी के, नहीं इतना कौन देगा सर, है कि नहीं? तो आप सर ये गलती अगर आप करोगे, ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अगर आप नहीं अटेंड करोगे, तो सर नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज नहीं मिलेगी, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो हमेशा इस बिजनेस को करने में या आगे काम करने में आपको हमेशा डर लगेगा सर, ठीक है? ट्रेनिंग और मीटिंग से सर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है सर। तो ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि उनको क्या लगता है, एक बार वीआईपी अटेंड कर लिया, हाँ चल मैंने तो सब सीख लिया, पता है क्या है। एक बार हेल्थ वर्कशॉप अटेंड कर लिया, उन्हें लगता है कि चलो हमें तो सब कुछ आ गया। एक बार सीएनडी अटेंड कर लिया, उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। तो सर मैं एज अ फ्रेंड अगर आपको एडवाइस दूं सर, जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो उतना करो सर। अब बीच में मैं जब भोपाल में वीआईपी कर रहा था, तो वहां पे एक मैडम थी जो कम से कम मैंने पूछा कि कितने लोग वीआईपी अटेंड कर चुके हैं, कितने लोग 3 बार अटेंड कर चुके हैं, कितने लोग 2 तो एक मैडम ने हाथ उठाया, उसने कहा कि सर ये 8वीं बार है जो मैं वीआईपी अटेंड कर रही हूँ, 8 बार। मैंने बोला सर मैंने उनसे कहा कि मैडम मैं जान सकता हूँ कि 8वीं बार क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो सर, एक तो जब एक बार वीआईपी अटेंड करते, 2 बार वीआईपी अटेंड करते, तो सारे पॉइंट्स याद नहीं होते सर, ठीक है? तो अगर मुझे परफेक्ट होना है तो मैं बार बार ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ ताकि मैं परफेक्ट हो जाऊं। क्योंकि जो चीज अगर मैंने 10 बार, 12 बार, 15 बार अगर मैंने सुन ली है, तो ताकि मैं जो है परफेक्ट हो जाऊंगी। और जरूरी नहीं कि एक वीआईपी अटेंड कर ली तो उसमें सेम ही वीआईपी होगी, ऐसा नहीं होता है। हर एक, कभी कभार एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, कभी कभार कहानी अलग हो जाती है, ठीक है? सो हर एक ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। तो मैडम ने वही कहा कि सर हर एक ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। अगर कोई भी मैं ट्रेनिंग या सक्सेस सेमिनार अटेंड कर रही हूँ, उसमें से 2 या 3 पॉइंट अगर मुझे नए अगर मिल जाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो 2 और 3 पॉइंट मेरी डायरी में ऐड हो जाता है।
और एक कारण ये है कि सर मैं अगर 8 बार अटेंड कर रही हूँ ट्रेनिंग, तो आज जो मेरे डाउनलाइन जो पहली बार आए, दूसरी बार आए, उनको भी ये पता चलेगा। अच्छा देखो, सोचो मैडम ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार वीआईपी अटेंड की है, तो हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है सर। तो अक्सर गलती करते हैं लोग ट्रेनिंग मीटिंग में, एकदम लाइटली लेते हैं, या तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रेनिंग अटेंड कर ली, उसके बाद अपने डाउनलाइंस को बुला लिए, डाउनलाइंस को बिठा दिए और फिर हॉल के बाहर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है सर। ट्रेनिंग मीटिंग में आपको आपके डाउनलाइंस के साथ बैठना है, डायरी और पेन लेके बैठना है, ताकि आपके डाउनलाइंस आपको देखकर इम्प्रेस हो जाए कि यार ये बंदा जो है कितना मेहनती और सब कुछ नोट करके रख रहा है। अगर मान लो आपके डाउनलाइंस में से अगर उन्होंने डायरी और पेन अगर नहीं लाई है, तो अगली बार वो भी डायरी और पेन जो है वो लाएंगे जरूर आपको देखकर। ठीक है, तो ये पहली गलती। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लो, रिसर्च कर लो, अपलाइन के साथ बैठो, थोड़ा बातचीत करो। 7 स्टेप्स हर रोज करना है। अब बढ़ते हैं सर दूसरी गलती के ऊपर, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग गलती है, और इसी के कारण ये गलती हम इसी के कारण लोग हमें ज्वाइन नहीं करते। तो ये सेकंड गलती के ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। याद रखना, यही गलती के कारण अगर हम 10 लोगों को प्लान बताते हैं, तो 10 में से एक ही व्यक्ति जुड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? 10 में से 5 व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ते? अब यहाँ पे दुनिया में जितने भी इंसान है, सबको पैसों की जरूरत है। आप में से 1000 पार्टिसिपेंट्स में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पैसों से नफरत है? कोई नहीं रहेगा। ठीक है, हर एक को पैसों की जरूरत तो है ही, और हमारा वेस्टीज बिजनेस से भी आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो ऐसा क्या हो जाता है सर कि जब मैं लोगों को प्लान बताने जाता हूं, यार उसको भी पैसों की जरूरत है और मेरे वेस्टीज बिजनेस से भी उसको पैसा ही मिलेगा, तो ऐसा क्या हो जाता है सर कि 10 में से एक या दो व्यक्ति ही जुड़ते हैं? क्यों पता है? ये गलती की वजह से, क्योंकि आप सामने वाले की इच्छा यानी कि नीड जो है वो पता ही नहीं करते कि आफ्टर ऑल सामने वाला चाहता क्या है। हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट घर पे बैठ गए, पानी पीने उसने मंगा लिया, पानी पी लेते हैं, उसको पूछते हैं अच्छा तो शुरू करे, तो वो बोलता है हाँ बताओ क्या है, तो फिर उसका डायरी पेन ओपन कर लेते हैं। आप फिर उनको बताते हो देखो मैं हम ये कंपनी से है, मुझे इतना साल हुआ है। फिर उसके बाद आप पूरा डिस्क्राइब करोगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी प्रोफाइल बताओगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, एक दो डेमो कर लोगे फ्लेक्स ऑयल थर्मोकॉल रखकर। उसके बाद आप थोड़ी बहुत चीजें कहानियां वगैरह बता दोगे, देखो आज मेरे अपलाइन ने ये किया, वो किया, मर्सिडीज ली, ऑडी ली, ये किया, ट्रक लिया, एरोप्लेन लिया। ये सब बताते बताते सामने वाला बेचारा मेंटली बेहोश हो जाता है वो, यानी कि वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, और बैक ऑफ द माइंड उसको यही लगता है कि भाई ये जाएगा कब। क्यों? क्योंकि आपने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात ही नहीं किया है, या उसके नीड के हिसाब से बात ही नहीं किया है। अब देखो सर, हर एक इंसान की है ना अलग अलग नीड है। यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की सोच अलग अलग होगी, 1000 लोगों की जरूरतें अलग अलग होगी। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति, अगर मान लो उसके महीने की तनख्वाह है 20,000 रुपए, और अगर वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे शहर में रह रहा है, कलकत्ता जैसे शहर में रह रहा है, तो 20,000 के हिसाब से घर चलाना मुश्किल हो जाएगा इतने बड़े सिटी में। तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये जरूर लगता होगा कि यार कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम अगर आ जाए, तो यार थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए। अब जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, हर एक के पास थोड़ा बहुत क्रेडिट कार्ड होता है, या कुछ ना कुछ लोन या ईएमआई चलता ही होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, यहाँ पे लास्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, तो लोन फ्री होना चाहते रहेंगे। आप में से बहुत से लोग जो वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत से लोगों को अभी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होगा, यानी कि इतना पैसा हो कि यार पैसों की कभी टेंशन ही नहीं हो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको टाइम फ्रीडम चाहिए होगा। इनफैक्ट बाहर भी बहुत ऐसे लोग हैं सर, कि जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, दुबई में नौकरी कर रहे हैं, बाहर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, राइट, और 5-5 साल इंडिया आ नहीं पाते, अपने परिवार को मिल नहीं पाते। तो पैसे तो कमा रहे हैं, अच्छे डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, लाखों रुपए पैसा आ रहा है, घर पे भेज रहे हैं, लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए। तो ये बहुत से लोग हैं जो पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े मैनेजर्स, बड़े बड़े सेल्स हेड, इतना प्रेशर होता है, ठीक है, कि घर पे आने के बाद भी उनका काम या कुछ ना कुछ फोन चालू ही होता है। बहुत से लोग सेल्स में है, सेल्स में आप देखोगे सेल्स वाले लोग बहुत बिजी होते हैं, बहुत बिजी, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, टाइम फ्रीडम नहीं है। पैसे कमा रहे हैं, इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन टाइम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे यार अपना एक बिजनेस हो जाए। अब आप में से जो लोग मुंबई से होंगे उनको पता होगा कि लोकल ट्रेन में चढ़ने को कितना मजा आता है कि नहीं? पहली बार तो चढ़ने मिले तब, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा कि एक व्यक्ति अगर 40,000 50,000 कमा रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके माइंड में ये चलता होगा, यार कब तक मैं ये ट्रेन वाली जिंदगी जीऊं, कब तक धक्के खा के जाऊं, कभी यार अपना एक खुद का बिजनेस अगर सेट कर लिया ना तो मजा आ जाएगा। इनफैक्ट कभी कभार हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बात होती है,
फ्रेंड सर्कल में भी बात होती है, दोस्तों में बात होती है। अब बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बोला था कि सचिन, हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पार्ट टाइम में क्लासेस ओपन करने को, तो क्या तू इंटरेस्टेड रहेगा? मैंने बोला सॉरी यार, देख मैं तो इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि बेसिकली मेरा तो फील्ड जॉब रहता है, मैं इंटर वेस्ट इंडिया ट्रैवल करता हूँ। तो अगर हम क्लासेस ओपन भी कर लेंगे तो मैं लेक्चर्स ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इधर रहता ही नहीं हूँ मुंबई में। बट डोंट वरी, अगर तुमको कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी की जरूरत हो, कैसे क्या प्लान करना है, तो प्लानिंग के लिए मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड में मदद कर सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई अचानक क्यों ये क्लासेस खोलने का विचार कहाँ से आया? बोलता है यार सचिन, कब तक नौकरी करते बैठेंगे यार, है कि नहीं? अपना खुद का बिजनेस हो, शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन तब तक सेट तो हो जाएंगे। आज नहीं तो 5 साल बाद तो क्लासेस चलेगा। धीरे धीरे करके शुरुआत करेंगे, 15-20 स्टूडेंट है एरिया के, उनको जमा कर लेंगे। तो उन्होंने वही कहा कि कब तक नौकरी करते बैठेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुद का बिजनेस होना चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नीड्स है, बहुत से लोगों को न्यू फ्रेंड्स बनाने होते हैं। अभी कुछ कॉलेज स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेना होता है, लेकिन फैमिली के पास उतना पैसा नहीं होता है कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस की फीस भर सके। तो हर एक की अलग अलग नीड होती है। अब बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि जिनके मन में इच्छा होती है कि यार मेरा बच्चा जो है इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। बट आजकल आपने फीस तो देखी होगी स्कूल की। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं यार मेरा चाइल्ड एजुकेशन अच्छा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए। कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ लोग ओन हाउस खरीदना चाहते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर में ऐसे होंगे कि जो खुद का घर नहीं है, रेंट के घर में रहते होंगे। कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई भी एक ही पॉइंट आपको जो है सिलेक्ट करना हो। फिलहाल आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है, फिलहाल आपकी जिंदगी में यू नो ऐसी कौन सी ऐसी चीज की जरूरत है जो फिलहाल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ये 15 पॉइंट में से कोई एक ऐसी चीज है जो फिलहाल आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक ही पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो कोई चैट पे लिख सकता है कि किसी को क्या क्या चाहिए। किसी ने कहा हेल्थ, एक्स्ट्रा इनकम, हेल्थ इनकम, लोन फ्री हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोन फ्री, ओन बिजनेस, आई वांट टू क्लोज ऑल माय लोन्स, एक्स्ट्रा इनकम, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम, लोन फ्री, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोन फ्री, न्यू हाउस, साइड इनकम, लोन फ्री, लोन फ्री, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, अरे बाप रे, ओन बिजनेस, 30 लाख लोन फ्री, अरे बाप रे, फाइनेंशियल फ्रीडम, न्यू हाउस, एक्स्ट्रा इनकम, ड्रीम, लोन फ्री, फाइनेंशियल फ्रीडम, साइड इनकम। अभी सर आप देखोगे, बस ठीक है, अभी टाइप करना बंद कर दो। आपने जब देखा होगा, जब मैं बोल रहा था, तो लोन फ्री, साइड इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, इतने पॉइंट्स में से भाई किसी ने वर्ल्ड टूर नहीं करा, वर्ल्ड टूर लिखा ही नहीं है। बराबर है। और अगर आज के प्लान में अगर मैं आपको ये बताऊं सर देखो, आज आप वेस्टीज ज्वाइन कर लोगे, अमेरिका कैसे जाना है, यूरोप घूमोगे, स्विट्जरलैंड घूमोगे, तो आप बोलोगे भाई यार इधर 1 साल हो गए मैंने घर पे पिकनिक नहीं मनाई अभी तक, कहीं परिवार वालों को बाहर लेकर नहीं गया, और ये वर्ल्ड टूर की बात कर रहा है। यानी कि जितना भी अच्छा प्लान मैं बताऊं, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी नीड है, एक्स्ट्रा इनकम है, किसी ने लोन फ्री कहा है, बहुत से लोगों ने लोन फ्री टाइप किया है। अब सर अगर जितने भी लोगों ने लोन फ्री टाइप किया है, मान लो आप में से अगर कोई मेरा यहाँ पे फ्रेंड है विकास करके, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट एक, अगर मैं विकास से बात करूं और मैं ये कह रहा हूँ भाई देख विकास, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे भाई तू नौकरी करने के साथ साथ राइट कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है। ठीक है, तो क्या ख्याल है तेरा इसके बारे में? भाई अगर तू नौकरी कर रहा है, राइट, मेरे पास आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई हम दोनों भाई मिलकर जो है नौकरी कर करके भी अपनी एक नई साइड इनकम शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बता, क्या तू भी अपनी साइड इनकम शुरू करना चाहेगा? इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ लोन फ्री वालों लोग के लिए। ये लोन फ्री मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा करीबी बचपन का दोस्त है, बाजू वाली बिल्डिंग में रहता है। उसने पूछा था सचिन ये वेस्टीज क्या है? मैं बोला देख भाई वेस्टीज ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छी चीज है कि नहीं यार? मेरे आंखों के सामने कितने लीडर्स लोगों ने बीएमडब्ल्यू लिए, ऑडी लिए, मर्सिडीज लिए, है कि नहीं भाई? लोग बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। मैंने फिर सिद्धार्थ सिंह सर का एग्जाम्पल दिया, भाई एक व्यक्ति ऐसे है जो महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमा रहा है। ठीक है, तो हंसने लग गया वो। बराबर। तो मैंने बोला भाई मैं कंपनी का ट्रेनर हूँ, मुझे पता है यार, मैं थोड़ी ना झूठ बोलूंगा। बोलते यार नहीं यार छोड़ना, रहने दे यार, ये सब में कौन पड़ेगा। कितनी बार मैंने उसको बताया देख भाई तू तकलीफ में है, कर ले वेस्टीज। लेकिन उसके बाद एक दिन वो अपने लोन्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसने बोला यार सचिन मेरा कम से कम 25,000 रुपए तो मैं बैंक में देता हूँ, यानी कि ईएमआई। टीवी लिया था उसका ईएमआई है, एसी लिया था उसका ईएमआई है, कुछ पर्सनल लोन लिए थे उसका ईएमआई, टोटल मिला के 25,000 ईएमआई है, सब मिला के। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई विकास यार मुझे एक बात बता, अगर ये वेस्टीज अगर तू करता है, ठीक है,
और अगर मान ले इस वेस्टीज से अगर कुछ नहीं तो कम से कम 25,000 तेरा साइड से निकल जाए, बस मतलब तुझे तेरे पगार में से लोन देने की जरूरत नहीं है। और अगर ये वेस्टीज बिजनेस से अगर 25,000 अगर तुझे मिल जाए और तू लोन फ्री हो जाए धीरे धीरे, तो भाई कैसा रहेगा? क्या ख्याल है तेरा इसके बारे में? तो उसने बोला सचिन क्या पॉसिबल है? मतलब क्यों नहीं पॉसिबल है? जब लोग 1 लाख कमा रहे हैं, मैं तो तेरे को 1 लाख के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ भाई, तू तो 25 कमा, बोल क्या बोलता है? बोलता है सचिन ऐसा हो सकता है? मैं सुना ये फ्रॉड है, बिजनेस ये है, चीटिंग है, मेरे चाचा ने किया था वो डूब गया, उसने पैसे बर्बाद कर दिए। फिर उसके बाद मुझे पता चला अच्छा ये अब तक मुझे ना क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके चाचा ने किसी और कंपनी में बिजनेस किया था, राइट, और वो डूब गया, तो इसको भी कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि मैं भी डूब जाऊंगा क्या। तो नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्यों, जैसे कि बहुत से लोग आप जो बोलते हो ना कि सर स्ट्रेंजर से मतलब कैसी बात करनी है, तो नॉर्मली हाय हेलो कन्वर्सेशन करते वक्त आप उनको ये भी बोल सकते हो कि सर जी ये नेटवर्क मार्केटिंग बारे में आपका क्या ख्याल है। नॉर्मली टॉपिक चालू कर सकते हो बस में, ट्रेन में, सामने वाला बोलेगा अरे यार नहीं यार बकवास है, ये है वो है, एक 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 ये बॉय एक कोई तो हर्बल बिरबल कंपनी वाला आया था, मेरे को प्लान बता रहा था, 2 घंटा बैठा है कि नहीं, ये वो, मेरे को तो करना ही नहीं। यानी कि एटलीस्ट सामने वाले की नीड या प्रॉब्लम तो आप एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सर फिलहाल ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी ऐसी चीज है, जैसे कि आपने कहा लोन फ्री। लोन फ्री अगर मान लो आपने सिलेक्ट किया, तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि सर इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन है, कार है, खुद का घर है, वर्ल्ड टूर भी लिखा है, सर वर्ल्ड टूर को छोड़ के आपने लोन फ्री को ही टिक मार्क क्यों किया, या आपने लोन फ्री को ही सिलेक्ट क्यों किया? क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा? इस तरीके से आप सामने वाले से बात कर सकते हो कि लोन फ्री में ही टिक क्यों किया, तो वो अपने प्रॉब्लम्स बताएगा, अरे सचिन भाई क्या करूं यार, फंस गया हूं यार, ये क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हर महीने 3,000 ऐसे बैंक को दान दे देता हूँ, जितना भरता हूँ उतना बढ़ते ही जाता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तो पगार जो है वो मिलता, इतनी पगार तो है नहीं कि ये कर सकूं वो कर सकूं। ये अपनी पूरी कहानी सुनाएगा, वो अच्छा है, कहानी सुनाने दो ताकि आप उसके प्रॉब्लम्स भी आप समझ सको। और बस अगर आपने बोल दिया कि सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे पास है कि जहां पे आपको अपने पगार में से क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं भरने होंगे, बल्कि एक साइड इनकम अगर शुरू हो जाए और उस साइड इनकम से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भर दोगे, तो सर क्या ख्याल है इसके बारे में? ठीक है, तो सामने वाला बंदा पूछेगा, इंटरेस्ट देगा, सर देखो लेकिन उसके लिए ना मुझे आपका वक्त चाहिए, कम से कम 20 से 30 मिनट चाहिए होगा। नहीं नहीं, तो अभी बता सर, अभी नहीं, 20 से 30 मिनट आप आराम से मिलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि सर देखो बिजनेस का मामला है, पैसों का मामला है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप मिलो, देखो, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले लो। दोनों में से कोई एक जवाब दे देना, हाँ या तो ना, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो और भी ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करिएगा, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इन्विटेशन करने का भी तरीका दे दिया है। तो ये 15 पॉइंट आप एक पेपर पे प्रिंट कर लो, या अपना विजिटिंग कार्ड के पीछे आप मतलब लगा लो। ये पूछ सकते हो कि सर फिलहाल आपकी जिंदगी में इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो फिलहाल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ही पॉइंट सिलेक्ट करना है सर, जो अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट सिलेक्ट करने का, पूछने का कि इतने पॉइंट्स में से आपने यही क्यों क्लिक किया, ताकि उसको प्रॉब्लम्स आप उसके आइडेंटिफाई कर लो। हर एक इंसान के अलग अलग नीड होते हैं सर, और प्रॉब्लम ये है कि हम नीड आइडेंटिफाई नहीं करते। तो नीड को रखकर अगर आपने प्लान अगर अपना प्रेजेंट करते हो, तो सामने वाला 100% नहीं 200% उस प्लान में ध्यान देगा, कम से कम ध्यान तो देगा। बस फिर आपका फिर आप उसमें आपकी स्किल आती है कि आप किस तरीके से प्लान बताते हो। ठीक है, सो ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर की नीड क्या है। अब देखो यहाँ पे जितने भी लोगों ने चैट्स में मैसेज किए, यू नो किसी ने भी वर्ल्ड टूर नहीं किया है, राइट, किसी ने भी जो है वर्ल्ड टूर सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे देखोगे हेल्थ, टाइम फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, साइड इनकम, मैं फिर से पढ़ूंगा क्योंकि 63 मैसेजेस है। अर्ली रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम, ओन हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोन फ्री, लोन फ्री, लोन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, प्रॉपर्टी लोन फ्री। वेरी गुड। वर्ल्ड टूर एक भी नहीं है, सोचो फिर सर। और यही प्रॉब्लम हो जाता है सर, पता है कि नीड मैच नहीं कर पाते।